कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार ने छीना आयुष कर्मचारियों के मुंह से निवाला। 161 कर्मचारी पिछले 20 दिन से बेरोजगार। भारत में सबसे पहले भीलवाड़ा में हुई थी सेवा शुरू। भीलवाड़ा। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार ने आयुष कर्मचारियों के मुंह से निवाला छीन लिया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2015 में शुरू किए गए आयुष स्वास्थ्य कार्यक्रम को एक झटके में बंद कर दिया। ऐसे में देश में सबसे पहले भीलवाड़ा में शुरू हुए इस कार्यक्रम के सफल संचालन से जुड़े 161 कर्मचारी बेरोजगार होकर नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता लोकेश सोनी के माध्यम से इन कर्मचारियों की पीड़ा। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में 30 अप्रैल को एक आदेश जारी कर 161 आयुष कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। सरकार ने कोरोना काल के बीच 161 कर्मचारियों के मुंह से निवाला छीन लिया। आइए जानते हैं हम कर्मचारियों की पीड़ा। हमारे बीच हैं योग निदेशक उमाशंकर जी शर्मा। आइए सर, बताइए आपकी क्या समस्या है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे NPCDC आयुष प्रोग्राम 2015 में शुरू किया था और ये देश के 3 जिलों में शुरू किया गया था सर्वप्रथम, जिसमें सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में शुरू किया गया था। उसके बाद में इसको 6 जिलों में भी लागू कर दिया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर 161 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट है, योग अनुदेशक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और मल्टीटास्क स्टाफ भी है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को जो सराहना है, उसकी नीति आयोग ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की है और उसको अच्छी रेटिंग दी है नीति आयोग ने भी। और अभी बिना किसी योजना के साथ में केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है और 161 कर्मचारी जो है हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ऐसे समय में हमें निकाला है केंद्र सरकार ने, जिस समय पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई दूसरी जॉब दे सकते हैं और काफ़ी कर्मचारी जो हैं ओवरेज हो चुके हैं और हम दूसरी सरकारी सेवाओं में भी अपना फॉर्म वगैरह भी नहीं भर सकते हैं। और अभी जितने भी कर्मचारी हैं 20 दिन से घर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग है, जयपुर ACRI ऑफिस है, वहाँ सब लोग धरना देके भी आते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हमें कुछ भी सूचना नहीं मिल रही कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और मानसिक प्रताड़ना के हम शिकार हो रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार जहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2 दिन कार्य करने के ऊपर उनको कोरोना का लाभ दिया जाएगा। तो ये आयुष कर्मचारी हैं जो पिछले 14 महीनों से काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों का क्या सरकार ने बहुत अच्छा तोहफा दिया कि कोरोना काल में आपकी सेवाएं किस तरह रही थी मरीजों के प्रति? कोरोना काल के समय जब भीलवाड़ा मॉडल बना था, उस समय कोविड पेशेंटों को नियमित रूप से उनको योग करवाना, तो PPT किट पहन कर उनको योग करवाना, प्राणायाम करवाना, उनको एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाना, उनके अलावा उनको मोटिवेशन स्पीच देना। जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद काढ़े के द्वारा और आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से उनका कोविड में उपचार किया था पेशेंटों का। ठीक है सर, थैंक यू। देखा आपने कि कर्मचारियों की पीड़ा वाकई में लाजमी है। अब हम बात करते हैं कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष फरीद मोहम्मद जी रंगदेव से। उनका क्या कहना है इन कर्मचारियों के प्रति? आइए। केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, ये कर्मचारियों के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। आज अब वो सड़कों पर भीख मांगने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से सरकार की बंदिशें इतनी है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे समय के अंदर इस तरह का केंद्र सरकार का फैसला बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के फैसले को केंद्र सरकार का हम अनुरोध करते हैं कि वापस ले, अन्यथा कर्मचारी मजदूर महासंघ सड़कों पर उतरेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रहेगी। नौकरी वापस दो, हमारी नौकरी वापस दो, हमारी नौकरी वापस दो, हमारी नौकरी वापस दो। हमारी नौकरी सेवाओं का यही परिणाम, 5.5 साल की सेवाओं का यही परिणाम। नौकरी से निष्कासन, नौकरी से निष्कासन, नौकरी से निष्कासन, नौकरी से निष्कासन। हमें हमारी सेवाएं पुनः दो, हमारी सेवाएं पुनः दो। मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराते हैं हम नौकरी वापस दो। हम मीडिया के द्वारा सरकार को यह अवगत कराते हैं कि हमारी नौकरी वापस दो। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे NPCDC आयुष प्रोग्राम, जो कि पूरे देश में 2015 से चलाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में 750 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 5.5 साल की सेवा देने के बाद में केंद्र सरकार द्वारा कोविड वैश्विक महामारी के समय जो इन स्वास्थ्य कर्मियों को जो उपहार दिया है, वो उपहार ये है कि
30 अप्रैल 2021 को सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जहां पर एक और देश को स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, वहीं सरकार अपना ऐसा रुख दिखा रही है कि पिछले 5 दिन से ये स्वास्थ्य कर्मी अपनी नौकरी पाने के लिए कभी स्वास्थ्य भवन तो कभी महाराजा शेखा जो आयुर्वेदिक संस्था है वहाँ पर भटक रही है, लेकिन सभी जगह इनको एक निराशा हाथ लग रही है। इनमें से सभी कर्मचारी जो 5.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। वो किसी भी राजकीय सेवाओं में अब अपनी फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आज ये जो कर्मचारी हैं वो पिछले 5 दिन से ना इनको रुकने की व्यवस्था है और ना खाने की व्यवस्था है। ये जहाँ भी रात को रुकते हैं वहाँ पे पुलिस वाले जो है इनको भगा दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जो सेवाएं हमें दी है उसका परिणाम आपने हमें ये दिया है, लेकिन कितने दिन तक आप स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे? कभी तो ईश्वर इस चीज़ को देखेगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सरकार को और जो परिस्थितियां हैं वो सही परिस्थितियां दिखाएं। जहां पर स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है वहां पर हमें निकाला है। हम आपसे मीडिया के माध्यम से सिर्फ हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप सरकार को ये अवगत कराएं कि जो NPCDCS आयुष प्रोग्राम है उसको क्यों बंद किया गया है ऐसे समय में जब स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप सरकार से और उच्च अधिकारियों से इसकी बात करें। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से भी मैं ये निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आपकी सरकार आने के बाद में जो राजस्थान में आपने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया है, उपचुनाव में जनता ने उसका रिजल्ट आपको दिया है। हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारी सेवाओं को निरंतर करवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सरकार के इस निर्णय ने उनके परिवार को पालने की परेशानी को बढ़ा दिया है। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने मार्च 2020 में फैली कोरोना महामारी के बीच मरीजों को योग सहित आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से तनाव मुक्त व इम्यूनिटी बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। मरीजों को कोविड-19 से उबारने में इतना योगदान देने के बावजूद केंद्र सरकार बेरहम हुई और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। इन कर्मचारियों की बेहतर कार्यशैली को देखते हुए नीति आयोग ने भी इनके कार्यों को सराहा था। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए 3 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग एवं महाराजा सेकाजी क्षेत्रीय अंतःस्त्रावी ग्रंथि विकार अनुसंधान जयपुर के बाहर धरना दिया। कई कर्मचारी अभी भी वहां के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। भीलवाड़ा स्टाफ यूनियन अध्यक्ष डॉक्टर शुभांगी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुउद्देशीय योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2015 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के सबसे बड़े भीलवाड़ा जिले में APCDCS कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर, लकवा रोग का आयुर्वेद योग के माध्यम से इलाज किया जा रहा था। भीलवाड़ा जिले में कार्यक्रम की सफलता के बाद में देश के अन्य राज्यों में भी इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर में वर्तमान 830 कर्मचारी कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम को अचानक बंद कर दिया। यूनियन के डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह भाटी, डॉक्टर अरुण जारवाल, मुकेश नागर, संदीप, गोपाल लाल एवं प्रणव आदि जयपुर में प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। इनका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।